हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विज़न क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग ऑब्वियसली जान रहे होंगे कि हम हिंदी व्याकरण यानी कि देख रहे हैं जो क्लास 12th के लिए क्या है तो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यानी कि बीएससीबी से हम देख रहे थे। तो चलते हैं आज यानी कि क्लास या चैप्टर नंबर यानी कि 5 को हम देखते हैं। आज क्या देखते हैं? तो प्रोनाउन जो चैप्टर जो ग्रामर से है, तो इस चैप्टर से जितना अगर क्वेश्चन्स पूछा गया है बिहार बोर्ड में आज तक या जितना क्वेश्चन्स यानी कि पूछने की संभावना है, दोनों को हम यानी कि कवर कर लेंगे। तो बस इतना ही क्वेश्चन्स को आप करके चल जाइएगा, तो आपको बिहार बोर्ड परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन्स बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो क्या है देखते हैं। चलिए इसमें हम पिछले भी सवाल का यानी कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम शामिल किए हैं जो क्वेश्चन यानी कि बैंक के रूप में है। इसमें हम ज़्यादा नहीं 25 प्लस एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो बस इतना ही क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी है। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि जब हम इसका ग्रामर से पूरा ग्रामर से वन शॉट यानी कि क्लास लेकर आएँगे जो क्वेश्चन बैंक यानी कि 2009 से 2024 तक, तो उसका यानी कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब। अब पूरा उसको हम यानी कि पीडीएफ जो फ्री में दे देंगे। तो क्या है? तो यानी कि फर्स्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम को चुनिए। आपसे बोला जा रहा है कि सर्वनाम को आप जब देख रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक यानी कि पढ़ना होगा। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम को चुनिए। निजवाचक सर्वनाम कौन है? क्या वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि यह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। कोई? तो नहीं सर। इसका डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो स्वयं जो है ना वह किस के अंतर्गत आती है? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। कौन? तो यानी कि स्वयं। तो डी जो है ना वह बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं अब क्या है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपसे बोला जा रहा है कि जो सर्वनाम यानी कि जो प्रोनाउन है ना, उसके कितने भेद होते हैं? बताइए तो। क्या प्रोनाउन के 1 भेद होते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या प्रोनाउन के 2 भेद होते हैं? तो नहीं सर। क्या प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के 3 भेद होगा? तो नहीं सर। कितना भेद होती है? तो प्रोनाउन जो है ना वह 6 प्रकार के होती है। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो प्रोनाउन है उसके 6 यानी कि भेद है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब आपको इसको पीडीएफ जो फ्री यानी कि टेलीग्राम पर करके देंगे तो उसका नोटिफ़िकेशन मिलना चाहिए। हम केवल पीडीएफ सब्सक्राइबर लोग के ही देंगे। तो तीसरा नंबर यानी कि क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। मैं जो शब्द है ना वह निम्नलिखित में से क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैं यानी कि शब्द है वह निम्नलिखित में से कौन-सी रूप है? क्या वह विशेषण हम कहेंगे मैं को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या मैं जो शब्द है वह संज्ञा के अंतर्गत आती है तो उसे उसे हम संज्ञा कहेंगे? तो नहीं सर। क्या हम क्रिया कहेंगे? तो नहीं सर। उससे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं कि जो मैं जो शब्द है ना वह सर्वनाम होगा। इसका यानी कि सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो जितना भी क्वेश्चंस में अगर हम डबल स्टार मार्क्स लगाते हैं तो समझिए कि क्वेश्चंस कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में यानी कि पूछा जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं यानी कि 4 नंबर हम क्लास यानी कि 4 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है? इनमें से अन्य पुरुष कौन है? अब आपसे बोला जा रहा है कि अन्य जो पुरुष यानी कि जो अदर यानी कि जो पर्सन है वह कौन है? चलिए देखते हैं। क्या यानी कि आप जो है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम अन्य पुरुष के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या मैं अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो नहीं सर। इसका केवल डी जो है ना वह करेक्ट आंसर होगा कि जो वह जो है ना वह अन्य अन्य पुरुष के अंतर्गत आती है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन-सा शब्द यानी कि प्रश्नवाचक है? आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो शब्द है ना वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आती है? तो बताइए तो आप लोग दोस्त। तो क्या यानी कि तुम जो है वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी नहीं सर।
क्या वह शब्द यानी कि प्रश्नवाचक है? तो नहीं सर। क्या यह शब्द प्रश्नवाचक है? तो नहीं सर। देखिए यहाँ कौन इसको पुकारा जा रहा है, इससे यानी कि प्रश्न किया जा रहा है कि कौन है? इससे यानी कि प्रश्न जब किया जा रहा है तो कौन-सा यानी कि शब्द होगा? तो वह बिल्कुल है कि वह प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो यानी कि डी जो है ना वह बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो क्वेश्चन्स को आपको याद कर लीजिए यानी कि वीवीआई क्वेश्चन्स मान के कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे नहीं कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। इनमें मध्य पुरुष कौन है? अब आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो मध्य जो पुरुष है वह कौन है? ऑप्शन नंबर ए, क्या उसकी तो उसकी जो है वह क्या मध्य पुरुष है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि मध्य पुरुष है? तो नहीं सर। क्या मैं यानी कि मध्य पुरुष के अंतर्गत आता है? तो नहीं सर। तुम जो है ना वह मध्य पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वो डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको 2000 यानी कि 21 की परीक्षा यानी कि किससे तो यानी कि साइंस से पूछा गया था। तो जितने भी चैनल पर न्यू थी आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जल्द ही हम यानी कि पूरे ग्रामर से 400 प्लस क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। जो 400 प्लस 2009 से लेकर 2024 तक पूछा गया सभी क्वेश्चंस उसमें रहेगा। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम को चुनिए। अब आपसे बोल रहा है कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना तो उसको आप चुनिए कौन है? क्या स्वयं को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम कोई यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या जो क्या है ना तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट यानी क्या, तो आपको प्रश्नवाचक हो जाएगा तो होगा ही नहीं। तो क्या है? तो जो यह है ना, यह किसके अंतर्गत आती है? तो यह जो है ना वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। तो सब क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना होगा। कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर यानी कि पूछ सकता है एग्जाम हॉल में। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आपको सब्सक्राइब करने में जाता ही क्या है जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या है? तो वीवीआई क्वेश्चंस है। किसके लिए है? तो आपके बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 के लिए है। क्या है? तो वीवीआई नहीं इसको बल्कि एमवीवीआई क्वेश्चंस यानी कि मान लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहेंगे? तो नहीं सर। क्या हम उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे? तो नहीं सर। तो हम उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम निजवाचक यानी कि सर्वनाम कहेंगे। तो इसका यानी कि जो राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगी? तो डी यानी कि बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जिस सर्वनाम से स्वयं या निज यानी कि खुद का यानी कि पर्सनल का बोध होता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसका जो है क्या तो यानी कि डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हुँ, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं हम क्वेश्चंस में यानी कि क्या कह रहा है। हुँ, सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब आपसे बोला जा रहा है कि जो सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या उत्तम पुरुष कहेंगे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या हम उसे यानी कि मध्यम पुरुष कहेंगे? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। बी जो है ना, वह बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सुनने वाले हैं, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करें क्या? तो यानी कि मध्यम पुरुष। बी बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। सब क्वेश्चन्स को आपको याद कर लेना है एमपीवीआई यानी कि क्वेश्चन्स को मानकर। क्या है? तो आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, जब हम इतना यानी कि मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो। हुँ। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन्स को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ रेखांकित यानी कि जो रेखांकित जो शब्द है वह सर्वनाम बताइए। रेखांकित का मतलब है कि उसकी जोड़ रहा है, उसकी और जिसकी जोड़ रहा है। माने कि जो
बोल रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो जो यहाँ रेखांकित जो शब्द है वो सर्वनाम बताइए। तो क्या हो जाएगी? तो जब किसी भी सर्वनाम को जोड़ता है तो उससे हम क्या बोलते हैं? तो उससे हम यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सी जो है ना बिल्कुल भी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या आ जाएगा? सी। जो संबंध को जोड़ रहा है कि उसकी उसकी लाठी उसी की भैंस, तो यानी कि एक से दूसरे में संबंध जोड़ रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? तो उससे हम संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। तो सी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। कब? 2000 यानी कि 25 में। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो यानी कि सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं अब क्वेश्चंस में यानी कि क्या कह रहा है। मैं अपने आप चला जाऊँगा, यहाँ रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। अब बोल रहा है कि अपने आप, जो रेखांकित जो शब्द है वो क्या है? तो अपने आप है। तो वह कौन-सा सर्वनाम के अंतर्गत आती है? क्या वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो नहीं सर। क्या वह निजवाचक यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका बिल्कुल यानी कि सी जो है ना करेक्ट आंसर लाइए। अपने आप बोल रहा है कि यानी बात करे खुद ही वह चला जाएगा। तो यानी खुद यानी कि पर्सनल के लिए करा है तो अपने यानी कि निजी यानी कि प्राइवेट के लिए कराना है तो क्या हो जाएगा? तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 12 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है? हुँ। निम्नलिखित में से यह जो शब्द है ना वह कौन-सा सर्वनाम है? अब आपसे बोला जा रहा है कि जो यह जो शब्द है वह कौन-सा सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो यह जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तो जो यह जो शब्द है ना, वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। बिल्कुल भी इसको आप याद कर लीजिए। इसका क्या हो जाएगी? तो डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इसको भी मान के आप याद कर लीजिए। क्या है? तो यह जो है ना वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कौन? तो यानी कि यह। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में खास करके 2025 में यदि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार याद करके चल जाइए। आपको दिक्कत नहीं होगा, बस आपको समझना होगा, रटना नहीं होगा। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? देखते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपसे बोला जा रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग यानी कि बात कहने वाले के लिए है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम यानी कि निजवाचक सर्वनाम कहेंगे ना। आप लोग जान रहे होंगे, उससे क्या कहेंगे? तो उसे हम निजवाचक यानी कि सर्वनाम कहेंगे। तो इसका डी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है? देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद है। अब आपसे बोल रहा है कि जो सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन है, उसका कौन यानी कि भेद है? बताइए तो। क्या यानी कि व्यक्तिवाचक जो है वो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का भेद है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि भाववाचक जो है वह क्या प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम का भेद है? तो नहीं सर। क्या द्रव्यवाचक जो है सर्वनाम का भेद है? तो नहीं सर। क्या है? तो बोलेंगे ना कि जो संबंधवाचक जो है ना वह सर्वनाम का एक प्रकार है, एक भेद है। इसका डी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। अब इस तरह से क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कभी भी। क्वेश्चन से यदि आप 2025 में एग्जाम होने जा रहे हैं तो सिंसियर होकर जाइए। सभी क्वेश्चंस को आपको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाइए। आपसे किसी तरह से एग्जामिनर जो है ना आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर सकता है एग्ज़ाम हॉल में। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं यानी कि 15 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अब आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? क्या यानी कि मध्यम पुरुष है? तो बोलेंगे कि यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अन्य पुरुष तो ये भी नहीं होगा, उत्तम पुरुष तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगी? तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है ना, वह पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इसका डी जो है ना बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए अब चलते हैं मेरे दोस्त, इस तरह से वीवीआई क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं अब क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वह सर्वनाम है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो वह सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो क्या इनकी माता-पिता सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या अच्छा यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या खराब जो शब्द है वह सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका यानी कि राइट जो आंसर है ना वह डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो शब्द है ना वह सर्वनाम के अंतर्गत आती है। तो डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब यहाँ से आपको पूछा गया सवाल यानी कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम पूछा गया सवाल को इसमें हम शामिल किए हैं, जो आपके लिए बहुत यानी कि बेस्ट है। देखते हैं क्या है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसको साइंस एंड कॉमर्स यानी कि 2023 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था कि कौन आ रहा है। आपको लोक न रहा होगा शायद, इसको हम और यानी कि छोटा कर लेते हैं जो आपको शायद यानी कि लोक सके। अब लोक रहा होगा आपको स्क्रीन पर। चल देख लेते हैं। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसको साइंस एंड कॉमर्स की 2023 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए कितना है। तो एम भी आया है किसके लिए है? तो आपको यानी कि बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 के लिए। तो जितना भी क्वेश्चन को हम एम भी लगवा रहे हैं सब क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो क्या वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो नहीं सर। क्या वह संबंधवाचक यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत है? तो नहीं सर। वह जो है ना वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। तो इसका जो है ना वह सी यानी कि बिल्कुल भी यानी कि राइट आंसर हो जाती है। क्या? तो यानी कि प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उसके अंतर्गत आती है। कौन? तो यानी कि कौन आ रहा है। इसको साइंस एंड कॉमर्स की परीक्षाओं में पूछा है। कब? 2023 में। तो चलिए मेरे दोस्त हम इसी तरह से तगड़ा-तगड़ा जो जितना भी क्वेश्चन जो है ना PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से पूछा गया है तो उसको भी हम ला लिए हैं। हुँ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को, जो सीधे आपको बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कुछ खा लो, बोल रहा है कुछ खा लो, किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स के 2023 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया है। कुछ खा लो बाबू, कुछ खा लो। किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए तो आप लोग? तो क्या यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो नहीं सर। तो क्या है? तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका जो है ना राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी कि वह जो है ना वह कुछ खा लो किस सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। सब क्वेश्चन जो है क्या है? तो वीवीआई है। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे यानी कि आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखते हैं क्या है। यह मेरा छोटा भाई रोहित है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यह मेरा भाई यानी कि छोटा यानी कि रोहित है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स की 2022 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। क्या वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह प्रश्नवाचक के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या वह यानी कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तो क्या? तो वह निश्चयवाचक, इसका डी जो है ना वह बिल्कुल भी यानी कि राइट आंसर हो जाएगी कि डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि यह मेरा भाई छोटा रोहित है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। डी यानी कि बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको आप याद कर लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन यानी कि कभी भी आपसे बिहार बोर्ड परीक्षा यानी कि 2025 में पूछा जा सकता है। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक छोटा-सा आइकन को आपको सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है?
हुँ। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं यानी कि हम 20 नंबर क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। कौन आता है? बोल रहा है कौन आता है? कौन-सा सर्वनाम है? इसको भी साइंस एंड कॉमर्स यानी कि 2020 के सेट नंबर ए परीक्षाओं से पूछा गया था। तो समझ लीजिए होंगे कि क्या है? तो क्वेश्चन्स यानी कि वीवीआई है। किसके लिए है? तो खास करके यानी कि 2025 के एग्ज़ाम के लिए है। कौन आता है? कौन-सा सर्वनाम है? क्या यानी कि भाववाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि प्रश्नवाचक यानी कि सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। बी यानी कि प्रश्नवाचक यानी कि सर्वनाम के उदाहरण है। तो चलिए मेरे दोस्त अब चलते हैं हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन्स को देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन्स को देखते हैं जो सीधे यानी कि आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट शुड वी वांट? बोले हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? यह किस सर्वनाम है? इसको आर्ट्स की 2020 की परीक्षाओं में सेट नंबर ए से पूछा गया था कि तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। तो क्या वह यानी कि प्रश्नवाचक जो है ना वह सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही सर। इसका डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाती है कि तुम्हें क्या चाहिए? किस सर्वनाम के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। वीवीआई है। अरे वीवीआई नहीं बल्कि इसको आप एमवीवीआई क्वेश्चन यानी कि 2025 के एग्जाम के लिए आप याद कर लीजिए। कभी भी आपसे एग्जामिनर हॉल में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए मेरे दोस्त, बस हम इतना आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप तो एक सब्सक्राइब बनता ही है कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं उम्मीद और विश्वास के साथ आप मेहनत करता हूँ जब कि आपके लिए हमें जब इतना कुछ कर सकते हैं तो आपको एक सब्सक्राइब यानी कि करने के जाने में क्या लग रहा है। जब आपके हम चाह रहे हैं कि 400 प्लस जो पूछा गया क्वेश्चन जो ग्रामर से हम ला देंगे उसका वन शॉट। अब यानी कि 1000 क्वेश्चन जो है ना पूरे यानी कि ग्रामर से हम ला देंगे। जो इसमें गेस क्वेश्चंस भी इंक्लूड रहेगा। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हुँ। मेरा नाम क्या हुआ? तो यानी कि एके रोहित सर हुआ, आप लोग यानी कि जान ही रहे होंगे। तो मैं यानी कि कितना लाया था अपने बिहार बोर्ड में? यानी कि 90 यानी कि 7 जो है ना नंबर नहीं लिख रहे हैं? हाँ, 97 यानी कि परसेंट हम अपने बिहार बोर्ड में लाए थे। उसका यानी कि जो आप यानी कि फ़ोटो जाकर देख सकते हैं मेरा यानी कि अथी क्या है पोस्ट में किए हैं। तो हम 1 सब्सक्राइबर चाहते हैं कि दिसंबर यानी कि 24 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब हम आपको पीडीएफ जो है ना वो ऑल पीडीएफ कितना हो जाएगा? 300 यानी कि प्लस पीडीएफ है उसको हम आपको दे देंगे जो आपको याद करके जाने में आपको 40% यहाँ से ला सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट को जाइए, प्लेलिस्ट में विज़िट करिए। थैंक्स।